युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को इस एकादशी के विषय में पूछते हैं तो भगवान उन्हें बताते हैं कि एक बार श्री नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी से इसके विषय में बात की थी। उत्तर में ब्रह्मा जी ने बताया था कि प्राचीन काल में सूर्य वंश में जन्मे मानधाता नामक एक अत्यंत बलवान, पराक्रमी और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में सभी जीव प्रसन्न और सुखपूर्वक रहते थे। परंतु कुछ समय के पश्चात विधि के विधान से लगातार 3 वर्षों तक बारिश न होने के कारण उनके राज्य में अन्न की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जिस कारण से लोग बहुत दुखी थे। राजा के पास आकर हताश अवस्था में उनसे कहते थे कि हे राजन, आपके शासन में हमें कभी किसी प्रकार की पीड़ा या संकट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस समय हम सभी बहुत विचलित हो गए हैं। कृपया हमारी पीड़ाओं का निवारण करें। आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे पुनः सुख और शांति निर्माण हो। इस पर राजा ने उनसे कहा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के किए गए पाप कर्म के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, किंतु मुझे स्मरण नहीं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है। लेकिन फिर भी अपनी प्रजा के हित के लिए मैं इसका उपाय अवश्य खोजूंगा। राजा मानधाता ने अपने सैनिकों और अधिकारियों के साथ वन में प्रस्थान किया। एक दिन उनकी भेंट अंगीरा मुनि से हुई। उन्हें प्रणाम करके राजा ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तभी मुनिवर ने उनसे कहा कि आपके राज्य में एक अज्ञानी और अयोग्य व्यक्ति तपस्या कर रहा है, और क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, इसलिए आपका सारा राज्य इस पाप को भुगत रहा है। फिर राजा ने अंगीरा मुनि से इसका कोई आध्यात्मिक समाधान बताने की विनती की। तभी मुनिवर ने राजा से कहा कि यदि आप और समस्त प्रजा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे तो राज्य में वर्षा अवश्य होगी और अन्न की उत्पत्ति भी होगी, और पहले की तरह राज्य में शांति और समृद्धि भी होगी। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है, उसके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आने वाली सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। अंगिरा मुनि का आदर पूर्वक आभार व्यक्त करके राजा मानधाता अपने राज्य लौट गए और स्वयं एकादशी के दिन सह परिवार इस व्रत का पालन किया। समस्त प्रजा ने भी इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन किया और कुछ ही समय में पुनः वर्षा हुई और राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे प्रसन्न करने इच्छुक है, उसे शयन एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मैं स्वयं उसे प्रेम भक्ति प्रदान करता हूँ।